हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जो क्लास 10 के लिए जो चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, उसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो 3 पार्ट हम लोग बना चुके हैं और चौथा पार्ट आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चंस करेंगे 8.1 का। तो देखिए क्वेश्चंस आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आगे सोल्व करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, उसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्या है एक्यूट एंगल? क्या होता है बच्चे? एक्यूट एंगल वैसे एंगल होते हैं जो 90 से क्या होता है, छोटा होता है, उसको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो यानी कि कोई ट्रायंगल है जिसमें क्या है, दो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। यानी कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी है तो उसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल। देखिए छोटा सा मैं बना देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, ए है और बी है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, और इसको हम बना देते हैं सी को, यानी कि 90 डिग्री बना देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन आगे कि सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। तो आपको शो करना है कि एंगल जो होगा ए और एंगल बी दोनों बराबर होंगे। समझ में आ गया बात? ये क्वेश्चन आपका मात्र कह रहा है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते बच्चे। यहाँ पे सॉल्यूशंस में आप ये लिखोगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी और एंगल ए एंड एंगल बी क्या है आपका, क्या है, एंगल ए और बी, एंगल ए बी एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि एंगल सी इसमें कितना है, 90 डिग्री है। तो आप अब क्या लगाओगे, टी रेशियो लगाओगे। ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। ठीक है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब कॉस ए को कैसे लिखते हैं, आपको पता है, कॉस को लिखते हैं बी बाय एच लिखा जाता है। तो कॉस ए के लिए, यानी कि ए एंगल जो है इसके सामने वाला होता है पी और ये होता है बी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए सी बाई क्या लिखेंगे, ए बी। ए सी बाई क्या लिखेंगे, ए बी। इधर भी हम लोग कॉस बी के लिए इधर लिखना चाहेंगे तो बेस ये हो जाता है और हाइपोटेनस ए है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई ए बी। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, आप नीचे नीचे कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहां से इंप्लाइड डेट क्या बना बच्चे, ए सी इक्वल्स टू बी सी बना। अब देखो कोई ट्रायंगल है जिसके जो दो साइड बराबर हैं, ठीक है, दो साइड क्या है, बराबर हैं, तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए AC के सामने जो AC है, तो AC के सामने हो गया एंगल B, और AB है, BC है, तो BC के सामने हो गया एंगल A। तो यहाँ पे AC के सामने हो गया एंगल B और इसके सामने हो गया एंगल A। देखिए दोनों एंगल बराबर हो गया कि नहीं हो गया। रीजन में आपको सिर्फ लिखना है क्या, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि वैसे एंगल जो अपोजिट साइड, जो इक्वल अपोजिट साइड के मतलब कि अपोजिट है, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, आपका इक्वल होते हैं। और इस प्रकार से आप क्या, ये क्या हो गया, ए और बी प्रूव हो गया। स्माइल कर दीजिए। चलिए अगला हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे की क्वेश्चंस देखिए क्या है, कहता है कि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 है। cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, 7/8। तो आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट मतलब होता है कि इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चे। यहां पे आप देख पा रहे होंगे सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन लिखा, यहां पे cot थीटा इक्वल्स टू हो गया 7/8। देखिए आसान क्या है, सभी में थीटा है और कोई चेंजेस नहीं किया है, तो आपको इसी से निकालना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे cot थीटा में क्या होता है, cot होता है b/p। तो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया 7k और p का वैल्यू हो गया कितना, 7k और यहाँ 8k हो गया। तो h का वैल्यू आप निकाल दो पाइथागोरस से, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चे, p² प्लस b²। यानी कि कहने का मतलब 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 49k का स्क्वायर प्लस 64k का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, p/h था ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जोड़िए
9 4 13, उसके बाद हो गया आपका 4 4 8 4 10, सॉरी 6 4 10 और 10 और 1 हो गया 11, यानी कि इतना k हो जाएगा, अंडर रूट में फंस गया ये, ठीक है, अंडर रूट में क्या हो गया, फंस गया। अब इसका वैल्यूज क्या करना है आपको, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करना है। इससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसमें क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा p बाई एच होता है, तो p हमारे पास कितना है भाई 8k है, और h जो है हमारे पास रूट 113 k है, तो k कैंसिल होगा, यानी कि 8 बाई रूट 113 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा का बच्चे कितना हो जाएगा, तो b बाई एच होता है, और b का वैल्यू 8k है, सॉरी 8 नहीं है, b है 7k, और यहाँ पे हो जाएगा अगेन 113k, k कैंसिल, तो 7 बाई कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों जब पता चल गया तो आप इस पे वैल्यूज रख के सोल्व आप इसको कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसमें बहुत आसान है, फर्स्ट वाला में हम लोग वैल्यूज रख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8 बाई 13 113, और उसके बाद इनटू कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 माइनस 8 बाई 113 हो गया कि नहीं हो गया। और उसके बाद यहां से ये वैल्यूज आप रखेंगे बच्चे, 1 माइनस कॉस का हो गया 7 बाई 113, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 7 बाई अंडर रूट 113 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी पर टूटता है, तो आप इसको 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 113 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस ये भी माइनस में, तो ये 49 बाई 113 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब इसका एलसीएम आप ले लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 64, और यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49, और होगा 113। ये 113 कैंसल आउट हो जाएगा, और 113 में से क्या आप घटा रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे आप 4 घटा रहे हैं, तो 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ये 49 हो गया। और नीचे अगर वही काम करते हैं तो ये शायद हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 64 होने वाला बच्चा है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आने का शुभ मुहूर्त यही है, ठीक है। तो 49 बाई 64 आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हैं आप आंसर शीट से। अब देखिए उसके बाद कॉट स्क्वायर अगर निकालना है, तो कॉट स्क्वायर बहुत आसान है। कॉट स्क्वायर कैसे निकालेंगे बच्चे, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखिए। कॉट होता है b बाई पी, होता है ना जी, तो b बाई पी क्या है, तो b हमारे पास कितना है 7k है ना, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113k हो जाएगा, p ना है सॉरी p कितना है, तो p हमारे पास b बाई पी यानी कि 8k है, तो 8k और इन दोनों का होल स्क्वायर ये काट दीजिए, तो 49 डिवाइडेड बाय 64, या दोनों का दोनों सेम आ गया। स्माइल करिए फटाफट। चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया 7 तक क्वेश्चंस। आइए अब बढ़ते हैं आगे 8 की तरफ।